जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो देखिए कि यहाँ पर फिगर नहीं दिया गया है, तो फिगर आप लोग के बुक में है, तो फिगर हम ऐसे बना देते हैं, फिगर बनाकर समझा देते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग फिगर बना दिए यहाँ पर। तो देखिए आकृति फर्स्ट ये है, फर्स्ट क्वेश्चन का आकृति ये है, ए बी सी डी और ये पी है। तो देखिए आकृति फर्स्ट में क्या है कि आकृति फर्स्ट का उभयनिष्ठ आधार डीसी है। उभयनिष्ठ आधार जो है ये डीसी है, मतलब कि डीसी सबका आधार है। उभयनिष्ठ आधार डीसी और समांतर रेखा डीसी समानांतर ए बी है। डीसी समानांतर ए बी है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ये ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का था। दूसरा है उभयनिष्ठ आधार क्यू आर समांतर रेखा और क्यू आर एस पी है। क्यू आर और क्यू आर एस पी है, तो इसी तरह से सबका है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी है, पी क्यू समानांतर है रेखा, पी क्यू समानांतर एडी है। ठीक है, तो समांतर रेखा पी क्यू समानांतर एडी है, पी क्यू समानांतर एडी। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से उभयनिष्ठ पांचवा है कि एडी जो है उभयनिष्ठ एडी है। पांचवा में एडी जो है उभयनिष्ठ है और उसमें समांतर रेखा एडी समानांतर सीपी है। एडी समानांतर सीपी है। ठीक है, एडी समानांतर सीपी है। क्लियर है। चलिए तो पांचों फिगर आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 9.15 में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए लंब डीसी और ई एफ लंब एडी है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए डी ज्ञात कीजिए। तो ए डी ज्ञात करना है हम लोग को। तो आइए देखिए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए फिगर हम लोग के सामने है। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, तो देखिए आधार डीसी है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार बीसी और गुने ए समीकरण 1। तो यदि आधार एडी है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 गुने एडी 1/2 गुने ए एफ सी। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 गुने 8 बराबर में एडी गुने 10। तो एडी बराबर आ जाएगा 16 गुने 8 बटा में 10 बराबर 12.8। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। जब आ जाएगा तो ये कटा दीजिए 2 से तो 5 और ये हो जाएगा 8। 16 अठारह 64 बटा में 5 तो 12.60। चलिए यहाँ पर 8 होगा, ये 8 आ जाएगा 12.8 आंसर जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं एबीसीडी की भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि ए आर ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी। ठीक है, तो ई और जी क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी की समांतर बिंदु है, तो बी बराबर सी जी हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समानांतर बी समानांतर सी जी हो जाएगा समीकरण 2। तो देख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब बी ई जी सी से एक समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी और ये 1/2 ए बी बराबर 1/2
CD, E और G क्रमशः भुजाओं AB और CD की समांतर बिंदु है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 BEGC की एक समांतर चतुर्भुज है, तो एरिया GEH बराबर में एरिया 1/2 एरिया इतना, समीकरण 6। ठीक है, समीकरण 6 हो गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 6 नहीं 4 को जोड़ने पर जब ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कि एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है, तो दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में AD पर स्थित बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया APB बराबर एरिया BQC हम लोग को दर्शाना है। तो देखिए कि त्रिभुज ABP और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही समांतर रेखा AB समांतर CD और आधार AB के बीच में स्थित है, तो इसलिए ये चीज आपस में बराबर हो जाएंगे। APB बराबर 1/2 एरिया ABCD, ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज BQC में समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा AD समांतर BC के बीच में स्थित है, तो BQC बराबर हो जाएंगे 1/2 ABC के, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए APB एरिया APB बराबर एरिया BQC। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 5। तो आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित है कोई बिंदु है, ठीक है। अभ्यंतर मतलब कि अंदर कोई स्थित बिंदु है, तो दर्शाना है। तो आइए देखिए क्या हम लोग को दर्शाना है। देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है, तो हम लोग को दर्शाना क्या है कि एरिया APB प्लस एरिया PCB बराबर में 1/2 एरिया ABC। मतलब कि APB ये एरिया और एरिया PCD और इस एरिया को जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 1/2 ABCD के आधा आना चाहिए। ये दोनों, ये एरिया और इस एरिया को जोड़ेंगे तो ये टोटल एरिया के आधा आना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिगर है, तो फिगर में थोड़ा सा हम लोग रचना करते हैं। रचना क्या की है, तो आइए देखिए कि रचना हम लोग करते हैं कि P से होकर AB के समानांतर एक रेखा खींचिए TPS, तो जो AB समानांतर हो जाएगा TS, ठीक है, तथा AT समानांतर BC होगा, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, ये क्यों हो गया कि AD समानांतर BC है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ABTS एक समांतर चतुर्भुज है, तो एरिया APB बराबर एरिया 1/2 ABNM। तो समीकरण 3, जब ये हो गया समीकरण 1 2 3 निकाल लिए, तो इसी प्रकार से DS समानांतर TS हो जाएगा, समीकरण 4, और TC समानांतर CS हो जाएगा, तो 5, और ये हो जाएगा इसके कारण, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से तो TDCS एक समांतर चतुर्भुज है, तो अतः एरिया PCB बराबर एरिया 1/2 TDCS, समीकरण 6। तो 3 और 4 को जब जोड़ेंगे, 3 और 4 समीकरण को जोड़ देंगे तो ये इतना आंसर आ जाएगा, और समीकरण 2 दूसरा में ये जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया APD प्लस एरिया PCD, ये दोनों बराबर होना चाहिए। संकेत P से होकर AB के समानांतर एक रेखा खींचिए। संकेत दिया है कि AB से, मतलब कि AB के समानांतर P से होकर कोई रेखा खींचिए। P से कोई रेखा है, खींच लीजिए। तो P से होकर AD कोई रेखा खींचे हैं हम लोग, क्या खींचे हैं, AD एक रेखा खींच लिए हैं, जो क्या हो रहा है कि समानांतर रेखा QPR हो जाता है। QPR का ये क्या है, समानांतर हो रहा है। चलिए आगे आते हैं कि AD समानांतर TS समीकरण 7 हो जा रहा है, और तथा AT समानांतर DS ये 8 हो जाएगा। 8 है तो ये 9 हो जाएगा, तो AB इसके कारण ये समानांतर हो रहा है। तो समीकरण 8 और 9 में 9 से ATSD एक समांतर चतुर्भुज है, तो अतः एरिया APD बराबर 1/2 एरिया ATS, ये समीकरण 10 हो गया।
ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इस प्रकार BC समानांतर TH समीकरण 6 तथा TB समानांतर AC हो रहा है तो समीकरण 12 ये इसके कारण हो रहा है, AB समानांतर DC के। तो समीकरण 11 और समीकरण 12 से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो BCST एक समांतर चतुर्भुज आ रहा है तथा एरिया PBC बराबर एरिया 1/2 BCST समीकरण 13। तो 10 और समीकरण 13 को जोड़ने पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये एरिया आंसर आ जाएगा, समीकरण 14 आ जाएगा। तो जब समीकरण 14 आएगा तो इसको हम लोग 7 और 7 और 14 को जब जोड़ देंगे तो APD प्लस PBC बराबर हो जाएगा एरिया APB प्लस एरिया PCD। ठीक है, एरिया ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति 9.17 में PQRS और ABRS समानांतर चतुर्भुज है तथा एक्स भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि, तो हम लोग को दर्शाना क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एरिया PQRS बराबर एरिया ABRS। PQRS और ABRS ये एरिया दर्शाना है। ठीक है, ये दोनों आपस में एरिया बराबर हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज PQRS और ABRS एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इसलिए PQRS बराबर एरिया ABRS ये तो बराबर हो जाएंगे। तो एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है। अब देखिए कि इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि एरिया AXS बराबर 1/2 एरिया ABRS। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को दिया है। तो त्रिभुज AXS और चतुर्भुज ABRS एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। एरिया AXS बराबर 1/2 एरिया ABRS। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब सॉल्व करेंगे तो एरिया AXS बराबर 1/2 एरिया PQRS हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 9.2 भी कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है पढ़ाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो और अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।